हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये जो हमारी क्लास है ये कब होती है? ये डेली शाम को 5 बजे होती है एसएससी जीडी के लिए। देखिए, आप बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं कर सकते। प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाया करिए। आप सब विषय की लगाइए प्रैक्टिस सेट, बहुत अच्छी बात है ना। हिंदी जीएस का तो हम लगवा ही रहे हैं, आप लगाइए, मेहनत के साथ आप पढ़ाई करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है ये हमारी जो क्लास है ये शाम को 5 बजे आती है, स्पेशल एसएससी जीडी के लिए। किसके लिए आती है? स्पेशल एसएससी जीडी वालों के लिए। बहुत बढ़िया। आज एक बार फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पढ़िए। नीचे दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ बताने हैं। बहुत बढ़िया। बताओ अर्थ, क्या अर्थ है? ठीक है, बताओ। मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा, आपको सही दिखे। ठीक है, बताओ। डींग हाँकना, डींग हाँकना मुहावरे का अर्थ क्या है? अच्छा, आप कैसे पहचानोगे कोई मुहावरा है, कोई लोकोक्ति है? तो अगर किसी के पीछे ना लगा हो ना तो वो मुहावरा होता है, और ना लगा हो तो वो होती है लोकोक्ति। ठीक है, तो डींग हाँकना मुहावरे का अर्थ क्या है, ज़रा बताओ। बहुत जल्दी कमेंट में आंसर आने चाहिए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया सर। सर, डींग हाँकने का मतलब है सेकी बघारना। बघारना क्या है? सेकी बघारना कहें या सेकी मारना कहें, दोनों एक ही बातें हैं। सेकी मारना या सेकी बघारना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे चलते हैं। थाली का बैंगन, हमारा अगला जो मुहावरा है, थाली का बैंगन। बताइए, थाली का बैंगन। तो थाली का बैंगन होना कौन सा सही होगा? जवाब दीजिए। थाली का बैंगन होने का मतलब है सिद्धांतहीन व्यक्ति। जैसे थाली में बैंगन रख लो ना, थाली में बैंगन, ऐसा कच्चा हुआ फल बैंगन का जो अभी पकाया नहीं है आपने, सब्जी के रूप में बनाया नहीं, तो वो जो बैंगन होता है ना, एक फल, तो बैंगन सब्जी होती है, वैसे होता फल है, उसे सब्जी कहते हैं बैंगन को। तो बैंगन को रख लो तो वो क्या होता है, थाली में रुकेगा नहीं। आप थाली में खड़ा करना बैंगन, रखा ही गई नहीं, इधर गिरेगा इधर गिरेगा, उसका कोई आधार नहीं रहता है, सिद्धांतहीन है। ऐसे ही व्यक्ति होता है, सिद्धांतहीन व्यक्ति थाली के बैंगन की तरह है, कहीं इधर गिरेगा कहीं इधर गिरेगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? बहुत बढ़िया। तीन लोक से मथुरा न्यारी, तीन लोक से मथुरा न्यारी, तीन लोक से मथुरा न्यारी, जल्दी जल्दी बता दीजिए। तीन लोक से मथुरा न्यारी, क्या होगा आंसर? देखो, वैसे तो इसका आंसर होता है तीन लोक से मथुरा न्यारी, इसका आंसर होता है, क्या होता है? सबसे अलग। इसका आंसर होता है इस मुहावरे का सबसे अलग होना। तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है सबसे अलग होना। अब सबसे अलग होना ऑप्शन ही में नहीं है सर, तो क्या करेंगे? तो सबसे अलग होने वाला भाव कौन सा वाला विकल्प देता है? इसका आंसर सही होगा जरूरत से ज्यादा बड़ाई करना। तीन लोक से मथुरा न्यारी, अगर ये वाला ऑप्शन में नहीं है, सबसे अलग होना ये ऑप्शन में नहीं है, तो रट के रखना, ये आया हुआ प्रश्न है जरूरत से ज्यादा बड़ाई करना। जब ये क्वेश्चन हमने देखा था तो हमने भी सोचा कि इसका तो अर्थ सबसे अलग होना चाहिए, लेकिन उन्होंने, आयोग ने ये बताया जब वो नहीं है तो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाई करना इसका अर्थ होगा। ऑथेंटिक आंसर है। बहुत शानदार। एक एक जवाब आपको सटीक मिलेगा, एक भी प्रश्न का जवाब गलत नहीं होगा। खग जाने खग ही की भाषा, खग जाने खग ही की भाषा, बहुत जल्दी आंसर आ जाने चाहिए। खग जाने खगई की भाषा, बताओ क्या होगा इसका आंसर? सर, इसका आंसर होगा समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। जो एक जैसे प्रवृत्ति के हैं, जो एक जैसी फितरत के हैं, जो एक जैसे
आदत वाले व्यक्ति हैं वो एक दूसरे की तारीफ करते हैं, है ना। दारूबाज होगा तो दारूबाज वाले की तारीफ करेगा, गांजा पीने वाला होगा गांजे वाले की तारीफ करेगा, अध्यापक होगा अध्यापक की तारीफ करेगा, वो शिक्षा की बात करेगा, एजुकेशन की बात करेगा, छात्र होगा एजुकेशन की बात करेगा, हम आप एजुकेशन की बात करेंगे। तो चोर चोर की बात करेगा, चोर को सब पता होगा कि कहाँ कहाँ चोर हैं। समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सराहते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आंसर सही था बी। आइए आइए आज कोशिश करना पूरे में पूरे नंबर आए, आज कोशिश करना, ठीक है। निम्नलिखित में से 80 से 82 नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है भैया, कर दीजिए। बताइए, न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का दिया, तो क्या दिया? अपराधी की मुक्ति का क्या दिया सर? निर्देश दिया, आदेश दिया, निदेश दिया या फिर निर्णय दिया? तो न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का क्या दिया सर? न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का क्या दिया? आदेश दिया। क्या दिया? बोले इसको आदेश कर दो। क्या आदेश दिया? कि इसको मुक्त कर दो। क्या आदेश दिया? इसको मुक्त कर दो, रिहा कर दो, छोड़ दो। चलिए बहुत बढ़िया। बताइए, खालिस्तान पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है। कैसा पूर्ण व्यवहार? अनुशासन पूर्ण व्यवहार, व्यवस्था पूर्ण व्यवहार, प्रशासन पूर्ण व्यवहार, परंपरा पूर्ण व्यवहार। कैसा व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है? लोग कैसा व्यवहार नहीं कर पाते हैं। कौन सा भरा जाएगा? आया हुआ प्रश्न है, ये सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए। हमने कहा ना, ये मॉडल पेपर वो है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। ऑनलाइन होता है आपका पेपर SSC GD का। तो आंसर सही होगा ए, अनुशासन पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है। अनुशासन पूर्ण व्यवहार में नहीं आ पा रहा। किसी व्यक्ति से कह दो कि रोड पर बाएं तरफ चलो, नहीं चल पाता है। किसी व्यक्ति से कह दो ट्रैफिक रूल्स का पालन करो, नहीं कर पाता है। हेलमेट नहीं लगाएगा, अनुशासन नहीं है भारतीय समाज में। हेलमेट बस इसलिए वो लगाता है कहीं पुलिस चालान ना काट दे। अपनी सुरक्षा के लिए कोई नहीं लगाता। बहुत कम लोग हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनते हैं। लोग तो इसलिए हेलमेट पहनते हैं चालान ना कट जाए। तो अनुशासन पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है। वो बात मानते ही नहीं हैं। समझ आई बात? बहुत बढ़िया। चलिए, तुम मेरा अपमान मत करो, मुझे स्वयं अपने कर्मों पर हो रहा है। तुम मेरा अपमान मत करो, मुझे स्वयं अपने कर्मों पर हो रहा है। क्या हो रहा है? स्वयं अपने कर्मों पर क्या हो रहा है? परितोष हो रहा है, प्रताप हो रहा है, परिपाक हो रहा है, परिताप हो रहा है। तो स्वयं अपने कर्मों पर मुझे परिताप हो रहा है। परिताप का मतलब है, परिताप का मतलब है पश्चाताप। पश्चाताप। तो स्वयं के कर्मों पर मुझे पश्चाताप हो रहा है। तुम मेरा अपमान मत करो, डोंट इंसल्ट मी, है ना। बहुत बढ़िया, क्या बात है। सभी के आंसर अच्छे हैं, सटीक हैं, बहुत शानदार। चले पढ़ लीजिए निर्देश, बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना है। देखिए देखिए मेरी बात सुनिए, एग्जाम में ये प्रैक्टिस काम आएगी। लोग पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। अरे आपको तो जॉब करनी है ना, आप अभ्यास करिए। मैं ये नहीं कहता आप आइए और मेरे YouTube चैनल पर ही अभ्यास करिए, कहीं भी करिए। आपको जो जिसका अच्छा समझ आए आप वहाँ अभ्यास करिए, लेकिन करिए ज़रूर, मेहनत ज़रूर करिए, पढ़िए ज़रूर। हमारे तो YouTube चैनल पर आप नहीं कोई और पढ़ेगा भैया, वीडियो पड़ी रहेंगी। 130 करोड़ भारतीय हैं, तो कोई तो पढ़ेगा ना। मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता है अभ्यास करिए, है ना, सिलेक्शन पाइए और जान लगा के मेहनत करिए। चलिए, आपके सिलेक्शन, आपकी सफलता में हमारी सफलता है। चलिए, 83 से 84 पर्यायवाची शब्द बताने हैं। बहुत बढ़िया, उत्साह के साथ, एनर्जी के साथ पढ़ा करिए, मनोबल डाउन मत होने दीजिए अपना। चलिए बताइए, इंद्र का पर्यायवाची सर बता दो।
इंद्र का पर्यायवाची, इंद्र का पर्यायवाची बहुत पूछा जाता है। इंद्र के जितने भी पर्यायवाची हैं सब रट लेना। मैंने आपको हिंट्स दे दिया है भैया, मैं तो आपका मार्गदर्शक बन सकता हूँ, है ना। तो जो मैं कहूँ अगर आप फॉलो करो तो सिलेक्शन होने के चांस ही नहीं, सिलेक्शन हो ही जाएगा। बताइए, कोई भी आप टीचर है जो आप जिसे जिससे पढ़ना चाहते हो उसकी बातों को फॉलो करना सीखो। हमने भी किया है, आप भी करिए। चलिए, इंद्र का पर्यायवाची कौन है? सर इंद्र का पर्यायवाची है मध्वा। कौन सा पर्यायवाची है? मध्वा। शानदार जवाब है। चलो इनका बता दो, देवता का कौन सा पर्यायवाची है? सर देवता का कौन सा पर्यायवाची है? सर देवता का सुर भी होता है, सर अमर भी होता है, देव भी होता है। देवता के ये सभी पर्यायवाची हैं। देवता के क्या हैं? ये सभी पर्यायवाची हैं। बहुत बढ़िया है। बताइए, 85-86 नीचे दिए गए शब्दों के उपयुक्त विलोम शब्द बताने हैं। बताइए, विलोम शब्द बताने हैं। बहुत शानदार, बता दो, बता दो विलोम शब्द। पहली बार सुना होगा, हे का विलोम। हे का, हे का विलोम, हे मीन्स होता है तुच्छ, तुच्छ। हे का विलोम होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिख लेना, छाप लेना दिमाग में। ग्राह। क्या होता है? ग्राह। ये जो लिखा है ना डी ऑप्शन में, ये हे का विलोम है। चलिए, अगर ये नहीं आया तो ये वाला बताओ फिर, दक्षिण का विलोम क्या है? दक्षिण का उत्तर मत बता देना, उत्तर है भी नहीं। दक्षिण का विलोम क्या होता है? दक्षिण का विलोम बताइए। दक्षिण का विलोम सर क्या होगा? सर दक्षिण का विलोम वाम होता है। क्या होता है? दक्षिण का विलोम वाम होता है। आंसर कौन सा सही होगा? आंसर सी सही होगा। चलिए, यहाँ तक हमारे प्रश्न हो गए, आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, देखते हैं कितने लोगों के जवाब आ जाए। चलिए, मैं निर्देश पढ़ा दूँ आपको। नीचे दिए गए जो शब्द हैं उनके वाक्यांश के लिए एक शब्द बता दीजिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द कोई बताएगा क्या? वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओगे आप? ठीक है, जवाब दीजिए फिर। बहुत आराम से, बहुत आराम से, अभ्यास आराम से करिए। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो सर, उसे क्या कहते हैं? उसे अभूतपूर्व कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा, अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो वह अभूतपूर्व है। चलिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके, जिसे आप कह ना सको, वो क्या कहलाएगा? जो कहा ना जा सके वो क्या कहलाएगा? सर जो कहा ना जा सके अकथनीय कहलाएगा। बहुत बढ़िया जवाब, अकथनीय। अच्छा, तो ये बताओ, जो कहा जा सके वो क्या कहलाएगा? सर वो तो कथनीय। जो कहा जा सके वो कथनीय, और जो ना कहा जा सके वो अकथनीय। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बताइए, सब कुछ जानने वाला क्या कहलाता है? ये रट जाने चाहिए प्रश्न। पुलिस में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, है ना। अब तो रिपीटेड ही मिलेंगे, एक आध क्वेश्चन तो रिपीट होने जरूरी हैं, क्योंकि वो पिछले भूल ना जाएं आप। तो सब कुछ जानने वाला क्या कहलाता है? सर्वज्ञ कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वज्ञ कहलाता है। बहुत बढ़िया। चलो, 90 से 91 नीचे दिए गए वाक्य में शुद्ध वाक्य है, 3 अशुद्ध हैं, शुद्ध को पहचानो। एक शुद्ध वाक्य ढूंढना है इनमें, एक शुद्ध वाक्य ढूंढिए। बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य है? पढ़िए और बताइए। 10 सेकंड आपको देता हूं मैं, 10 सेकंड का समय है। बता दीजिए कौन सा शुद्ध वाक्य है। सर हम पढ़ते हैं, हेल्प करते। आ गए आंसर? बहुत बढ़िया। चलो मैं अभी आपकी हेल्प कराता हूँ। आपकी कृपा पत्र मिली। आपकी कृपा पत्र मिली नहीं, आपका
कृपा पत्र मिला, ये होना चाहिए। सर पहला वाला गलत है। चलो ठीक है, आपका कृपा पत्र मिला, सर इसमें कोई गलती नहीं समझ आ रही, ये सही हो सकता है। और भी चेक करो, एकदम डायरेक्ट मत आंसर दे दिया करना, और भी चेक कर लो। आपकी कृपा पत्र मिला, आपकी नहीं नहीं होगा, आपका होना चाहिए। आपका कृपा पत्र मिला, सर तो सी वाला भी गलत, हाँ बिल्कुल गलत। आपका कृपा पत्र मिली, सर आपका सही है, अब मिली आ गया तो ये भी गलत। सर डी भी गलत, सी भी गलत, ए भी। कौन सा सही है? बी वाला सही है, आपका कृपा पत्र मिला, ये बी ऑप्शन सही है। चलिए बहुत शानदार, बहुत अच्छा करते हैं आप। सवालों के जवाब दीजिए। बताइए शुद्ध शुद्ध वाक्य। दो ऑप्शन इधर हैं और दो इधर हैं, मैं आपको दिखा दूं जरा, आप कंफ्यूज ना हो। और दो आपके इधर हैं, ठीक है। तो पहले दो पढ़ लीजिए, इनमें कोई गलती है या नहीं है, ढूंढिए ढूंढिए जरा ढूंढिए। खेतों में लंबे लंबे घास उगाए, शुद्ध ढूंढना है, शुद्ध ढूंढना है भैया, बताओ। खेतों में लंबे लंबे घास उगाए, तो क्या ये शुद्ध है? क्या इसमें कोई अशुद्धि है या शुद्ध है? सर ये तो अशुद्ध है, खेतों में लंबे लंबे घास नहीं, खेतों में लंबी लंबी घास उग आई होना चाहिए, ये तो गलत है सर। अच्छा सर ये गलत हो गया, आगे चलो। परशुराम की क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों का जला दिया। परशुराम, क्रोधाग्नि मीन्स होते गुस्से की आग, तो जो परशुराम थे ना, परशुराम की क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया होना चाहिए, का नहीं हो। सर बी वाला भी गलत हो गया, हाँ बिल्कुल हो गया। चलिए दो हैं इधर, इनको भी देख लो। सर इन्हीं में दो में अब गलती होगी, ये कन्फर्म है। इन्हीं दो में एक सही होगा, एक गलत होगा। चलो ढूंढो ढूंढो भैया। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, क्या ये सही लिखा है? एक बार फिर पढ़ो। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, मुझे तो ठीक लग रहा है ये सही हो सकता है। नीचे वाला भी पढ़ो, ये तो ठीक लग रहा मुझे सी, इसको भी पढ़ लेते हैं। वृक्षों पर कोयल कूक रही है, वृक्षों पर कोयल कूक रही है, बताइए। वृक्षों पर कोयल कूक रही है, ये होना चाहिए। देखो गलती है इसमें, वृक्षों पर कोयल कूक रही हैं, कोयल कूक रही हैं, ये होना चाहिए ना। वृक्षों है तो ये क्रिया भी बहुवचन होनी चाहिए। भैया बहुत सारे वृक्षों पर क्या एक ही कोयल कूकेगी? एक ही तो नहीं, बहुत सारी कोयल होनी चाहिए ना। तो वृक्षों पर कोयलें कूक रही हैं, ऐसा होना चाहिए। कोयलें कूक रही हैं, ये क्रिया भी बहुवचन हो, यहाँ भी कोयलें कूक रही हैं, ठीक है। बात समझ आ रही? सर तो आंसर सही होगा सी, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, सी वाला सही है। डी वाले में डाउट नहीं होनी चाहिए, एक बार देख लेना। वृक्षों पर कोयल कूक रही है नहीं, वृक्षों पर कोयलें कूक रही हैं, ये होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, डाउट बचेगा ही कैसे, इतने अच्छे तरीके से बताते ही हैं। चलिए फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में लिख देना। 92 से 93 दिए गई कोई वाक्य हैं, कुछ त्रुटियां हैं, जो त्रुटिपूर्ण वाक्य है उसे पहचानो। समझ गए होगे क्या करना है, रोज मेरे साथ जुड़ते हो तो पता हो गया होगा क्या करना है इसमें। इसमें त्रुटि ढूंढनी है, कौन सा शब्द कहाँ पर ये वाक्य गलत है। महात्माओं का वैराग भी महात्माओं का वैराग भी समय के परिवर्तन की अपेक्षा नहीं करता। कहाँ गलती है, कहाँ गलती है? सर गलती है ना, वैराग नहीं होता, वैराग्य होता है। क्या होता है? वैराग्य होता है, तो वैराग्य यहाँ गलती है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सर ऑप्शन बी वाला सही होगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, पतिव्रता नारी ने इस रहस्य को अपने हृदय के भीतर अंतर्निहित रखा। हृदय के भीतर अंतर्निहित रखा, भैया हृदय के भीतर अंतर्निहित, गलती पकड़ पाई क्या?
क्या आप गलती पकड़ पाए? वेरी गुड। अंतर्निहित शब्द ज्यादा, हृदय के भीतर कह दिया फिर अंतर्निहित भी कह दिया, दोनों एक ही बातें तो हैं। कहता हृदय के अंतर्निहित रखा, ये भीतर या ना आता है ना, तो हृदय के भीतर अंतर्निहित शब्द अतिरिक्त शब्द आया है, इसलिए कौन सा सही होगा? ये वाला अंतर्निहित, अंतर्निहित शब्द। बहुत शानदार। बताइए बताइए। 94 से 96 नीचे दिए गए शब्दों में एक बर्तनी शुद्ध है, पहचानो। मैं जूम कर दूं, अब दिख रहा है। वेरी गुड। बताओ प्रकथन कौन से में सही लिखा है? बताइए कौन सा प्रकथन सही लिखा है? जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। कौन सा प्रकथन? सर जो ऑप्शन ए में लिखा है ये प्रकथन सही है, ये जो ऑप्शन ए में लिखा है ये प्रकथन सही है। बहुत अच्छे जवाब एग्जाम में आए हुए हैं। शुद्ध अशुद्ध से 2 प्रश्न जरूर आते हैं। हाँ 2 जरूर आएंगे, 2 और 2 3, इसमें तो 3 है, देखो इसमें तो 3 है, 2 तो आने ही आने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो, 3-4 हो सकते हैं। क्षेत्र शुद्ध कौन सा है? बताओ कौन सा वाला क्षेत्र शुद्ध है? जवाब आना चाहिए आपका। क्षेत्र कौन सा शुद्ध है? सर ये जो ऑप्शन ए में लिखा है ये क्षेत्र शुद्ध है। ऑप्शन ए में जो लिखा है वो क्षेत्र शुद्ध है। बहुत शानदार। अगला सवाल बताइए, रासायनिक कौन सा शुद्ध लिखा है? कौन सा रासायनिक शुद्ध है? बताइए, बता दीजिए, जवाब दीजिए। कौन सा रासायनिक शुद्ध है? सर जो ऑप्शन बी में लिखा है ना, रासायनिक, हाँ यही वाला शुद्ध है। बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन जो बी में लिखा है वो रासायनिक नहीं होता, रासायनिक। फिर दिखा दूं, रासायनिक मत करना, ये ऑप्शन ए में रासायनिक है, यहाँ रासायनिक है, यहाँ रासायनिक है, तो रासायनिक होता है। रापया का डंडा होता है, याद रखना। चलिए बहुत बढ़िया। बताइए 97 से 98 नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद करना है। ये संधि विच्छेद के भी 2-3 प्रश्न आते हैं। हाँ तो क्या दिक्कत है? कर लेंगे ना सर? हाँ बिल्कुल कर लो, कर लो, क्यों नहीं कर पाओगे, करो। बताइए निराशा का संधि विच्छेद है। सर निराशा में ना व्यंजन संधि है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? निधन आशा। क्या होगा इसका संधि विच्छेद? ऑप्शन सी में जो लिखा है ना यही होगा, ऑप्शन सी में निधन आशा। सर बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलिए महोत्सव का संधि विच्छेद सर बताओ फिर। महोत्सव, महोत्सव का संधि विच्छेद कौन है? सर ये ऑप्शन बी वाला, महाधन उत्सव। महाधन उत्सव महोत्सव का संधि विच्छेद है, महाधन उत्सव। बहुत बढ़िया। बस 2 प्रश्न और बचे हैं, 99 और 100। नीचे दिए गए रचनाओं के रचनाकार बताने हैं। नीचे दिए गए रचनाओं के रचनाकार बताइए। गोदान किसने लिखी है? जल्दी से रचनाएं रट जानी चाहिए, रचनाएं रट जानी चाहिए, रट लो। गोदान और गबन किसने लिखी है? गोदान किसने लिखी है? सर मुंशी प्रेमचंद जी ने। किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद ने। आखिरी प्रश्न है, जवाब गलत ना हो, अंत भला तो सब भला। पद्मावत किसने लिखी है? पद्मावत के लेखक कौन है? सर ये जो पद्मावत है ये मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। आंसर सही होगा डी। तो आज का हमारा मॉडल पेपर समाप्त हुआ। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज का हमारा सेशन कैसा लगा। आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हुए, इस बात पे भी नज़र रखा करो। कितने प्रश्न गलत हो रहे आज 25 में और कितने सही हो रहे, अपना आकलन ज़रूर करिए, रोज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत जल्दी ही 20 तारीख नज़दीक आ रही है, 20 नवंबर 2022 नज़दीक आ रही है। रात्रि 9 बजे टॉपिक वाइज संपूर्ण हिंदी 7000 प्रश्न लेकर आ रहा हूं।
30 से 35 दिन में रिवीजन कराऊंगा। बहुत गहन विश्लेषण के साथ जुड़ना ना भूलिए। और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? आमोद सर हिंदी। आप वहां जुड़ जाइए। क्लास से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट मैं उसी चैनल पर देता हूं, टेलीग्राम चैनल पर। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल इसी समय नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।